जो आप लोगों का सीबीएसई क्लास का है, 10th का है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का, और ये 1 मार्क वाला जितना भी क्वेश्चन है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए पोल 6 मीटर। याद रखना है कि एग्जाम आइडिया बुक से है और ये आप लोगों की तैयारी के लिए मैं बना रहा हूँ। जो टर्म 2 का वीडियो है, याद रखना है, ये टर्म 2 के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ, टर्म 2 का है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है एक पोल है जो 6 मीटर हाइट का है, ठीक है, 6 मीटर हाइट है, और कह रहा है कि इसका जो इस पोल का जो शेडो बन रहा है यानी कि नीचे, ये है 2√3 मीटर। तो हम लोग को निकालना क्या है, देन द सन्स एलिवेशन इज, मतलब सन का जो एलिवेशन इस जगह जो बना एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की ओर जो बनता है, तो वो हम लोगों को निकालना है कि कितना डिग्री है। तो इसका नाम हम लोग अपने से ले लेंगे ABC। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको एंगल निकालना हो, एक रूल होता है कि अगर आपको एंगल निकालना हो तो वही दोनों साइड का उपयोग करेंगे जो दिया हुआ है। ये दोनों ये दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर और बेस। तो बस परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है, इसमें ज़्यादातर 3 फॉर्मूला बराबर P/h, फिर cos थीटा बराबर होगा B/h, और फिर tan थीटा बराबर होगा P/b, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोले, इसके लिए 3 फॉर्मूला अधिकतर यूज होता है, और वो तीनों ये वाला है। इसमें है साइन थीटा बराबर P/h, cos थीटा बराबर B/h, tan थीटा बराबर P/b, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये 3 हो गया। तो इन तीनों का और एक टेबल होता है जो आप लोगों को याद भी होगा, नहीं होगा तो फिर उसका भी एक बार बता देंगे, पहले इसका समझते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो दोनों साइड दिया है वही दोनों साइड लेना है जब एंगल निकालना हो तब। तो हम लोगों को यहाँ एंगल निकालना है। तो हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर बेस से हम लोग को tan थीटा लेना है। तो लिखेंगे इन ट्रिंगल ABC हम लोग ले लेंगे tan थीटा। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AB/BC। फिर हम लोग यहाँ ले लेंगे tan थीटा। तो AB का वैल्यू कितना है 6, और इसका दिया हुआ है 2√3। 2 से कटा देंगे 3 बार में, तो यहाँ होगा tan थीटा और 3, और बाय क्या बच गया √3। अब इस 3 को हम लोग चेंज कर देंगे, तोड़ देंगे, तो √3 में टूट सकता है, और नीचे √3, तो ये कट गया। तो फिर से आ रहा है यहाँ tan थीटा बराबर बच जाता है √3। फिर हम लोग लेंगे tan थीटा। तो tan कितने डिग्री बराबर √3 होता है, tan 60 डिग्री। तो tan और tan कैंसिल होने के बाद थीटा बराबर आपका होता है 60 डिग्री। तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 60 डिग्री, 45, 30 और 90। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए आंसर होगा, ठीक है। विच आर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशंस A and B रेस्पेक्टिवली ऑफ द ऑब्जेक्ट एट E इस फिगर। इस फिगर में कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ है, इस जगह जो बना हुआ है, ये 60 डिग्री है। तो इस जगह का जो एंगल है, इस जगह का एंगल कौन सा होगा, और यहाँ पर जो एंगल बचा है वो कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा ग्रुप इसके लिए सिलेक्टेड है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री यहाँ है, तो इस जगह होगा 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है, तो इस जगह होगा 60 डिग्री। तो यहाँ 45 जो बना हुआ है, तो ये 45 आपका यहाँ पे बनेगा, वही 45 के बारे में ये बात हो रहा है। तो ये आंसर आपका होगा कौन सा, C नंबर, ये आंसर, यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज एट 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द वर्टिकल टावर दैट विल कास्ट ए शेडो ऑफ लेंथ 20 मीटर इज। यानी कि इसके शेडो की लंबाई दी हुई है कितनी, 20 मीटर। तो हम लोगों को निकालना है हाइट किसका, इस टावर का, ठीक है। तो कैसे निकालते देखिए, तो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है इस जगह। तो हम लोग क्या बोले थे, हम लोग ये जान रहे हैं कि जब भी हम लोगों को लेना है, तो अगर एंगल दिया हुआ है तो जो निकालना हो और जो दिया हुआ हो वही दोनों को लेना है। तो फिर यहाँ पर लेंगे हम लोग इन ट्रिंगल ABC में। तो इस ट्रिंगल में लेते हैं, तो फिर लेंगे हम लोग tan थीटा। तो इस बार होगा AB/BC, tan ले लेंगे 60 डिग्री, तो AB/BC का वैल्यू है 20, और यहाँ √3, और यहाँ होगा AB/20, और फिर हम लोग लेंगे AB, तो 20√3।
ये आपका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द हाइट लेंथ ऑफ ए रॉड एंड द शैडो इज 1:1, 1:1, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, इसमें कहता है रेशियो दिया हुआ है एक रॉड का जिसका शेडो का दिया है। देखिए शेडो का इस रॉड है, इस रॉड का और इसका, इस रॉड का शेडो बना हुआ है इस जगह, तो दोनों का दिया है 1:1, यानी अगर हम ले लेते हैं ये हम लोग को थीटा निकालना है तो यहाँ लिखेंगे रेशियो 1:1। तो कैसे लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले ट्रिंगल ले लेना है, ट्रिंगल ABC। इस ट्रिंगल में सबसे पहले हम लोग को लेना है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला है AB/BC। तो यहाँ रोड और शेडो, रोड की लंबाई और शेडो का रेशियो दोनों दिया है 1:1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/1। तो tan फिर से लिखते हैं tan थीटा बराबर 1। tan कितना डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो tan होता है 45 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे 45 डिग्री। 5 में क्या है, 5 में है ए लेडर 18 मीटर लॉन्ग मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ए वॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर रीच द वॉल इज। इसमें कह रहा है एक दीवार है, ठीक है, और एक यहाँ लेडर लगा हुआ है, यानी कि सीढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं सीढ़ी। ठीक है, सीढ़ी थोड़ा सा पतला हो गया, मोटा कर देते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए लेडर 18 मीटर लॉन्ग, इस लेडर की लंबाई है 18 मीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मैक्स एन एंगल 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लेडर रीच द वॉल, इसका कहना है कि ये हाइट निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है, ठीक है। तो लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं ABC। क्वेश्चन क्या है, 18 मीटर लेडर है और इस लेडर का कह रहा है कि वॉल के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हाइट निकालना है। तो देखिए ये हाइपोटेनस है और हम लोगों को ये निकालना है। अगर हम इस एंगल से लेते हैं तो ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। याद रखना है कि जिस एंगल से लेते हैं उसके जस्ट वाला बेस होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इस ट्रिंगल का नाम वही लिखेंगे, इन ट्रिंगल ABC। इस ट्रिंगल में लेते हैं हम लोग बेस और हाइट, हाइपोटेनस से रिलेटेड फार्मूला। तो बेस और हाइपोटेनस का फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो बेस इसके लिए हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। तो फिर कॉस कितना डिग्री लेंगे, 60 डिग्री। AB मेरे पास नहीं है और AC है 18 मीटर। डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2 और यहाँ होता है AB/18, 2 से कटा देंगे 9 बार में, तो AB बराबर हो जाता है 9√3। तो आपका आंसर हो जाता है 5 नंबर का A, ठीक। लेंथ ऑफ द लेडर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ए वॉल एंड हुज फुट इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। फॉर्मूला वही वॉल वाला ही है, फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए, ठीक है। आप अच्छे से समझे, अच्छे से इसको पढ़ें। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हम खुशनसीब होंगे कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे और आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगेगी। थोड़ा सीढ़ी मोटा हो गया, थोड़ा पतला करना है, ठीक है। सीढ़ी तैयार, आप चढ़ सकते हैं, चढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द लेडर कर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ ए वॉल, यानी वॉल के साथ बना रही है, ये एंगल बन रहा है वॉल के साथ, नीचे ज़मीन के साथ नहीं। तो ये हो गया 45 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है फुट कह रहा है हुज फुट इज 7 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से इसका फुट जो है वो 7 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द लेडर मेकिंग एन, मतलब हम लोगों को निकालना है इसका लेंथ, यानी लेडर का लेंथ निकालना है
तो इसमें फिर से एंगल यहाँ नाम ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। एक ट्रिंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रिंगल, तो देखिए कैसे लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रिंगल ए बी एंड सी। हम अभी भी बताएं कि ये लेना है, और इस एंगल जब यहाँ बनता है तो ये बेस और ये हाइट हो गया और नीचे हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइट से रिलेटेड फार्मूला होगा, तो हम लोग लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा बी सी बाय ए सी। तो यहाँ लिखेंगे साइन 45 डिग्री बी सी है 7 और ए सी हम लोग को निकालना है। साइन 45 डिग्री का 1/√2 7 बाय ए सी, तो ए सी बराबर होगा 1√2 मीटर। मीटर में है तो मीटर निकालना है। ये क्या निकला पता है, ये निकला लेंथ ऑफ लेडर। आंसर है इसका 7√2 मीटर, और ऑप्शन में दिया हुआ है आपका बी नंबर में, तो 6 का आंसर हो गया बी।